राजस्थान पटरी पर आए, इसको लेकर लगातार अलग अलग संभाग में मुख्यमंत्री जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से ये सिलसिला उदयपुर से जारी है। ये सब छोड़ यार। नमस्कार कटारी, नमस्कार 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 नमस्कार। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। तमाम हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, कटारिया साहब, गुलाब चंद जी, उसके साथ में प्रभारी मंत्री जो है वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, अपने जिले के मेंबर पार्लियामेंट सभी साथी बैठे हुए हैं और विधायकगण हैं, और पूरा मंत्रिमंडल जो हमारे साथी हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे डिप्टी सीएम साहब साहब बैठे हैं। इस रूप में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं कुछ आपको ओपनिंग रिमार्क में कुछ बातें कहना चाहूँगा कि राजस्थान में आप सबके सहयोग से अच्छी शुरुआत हुई। सबको साथ लेके चलने की बात जो सोची थी, सब धर्मगुरुओं को, तमाम विपक्षी पार्टियों को, रिटायर्ड डॉक्टरों को, एक्टिविस्ट को और जनता को भी, और आप सबको एहसास होगा आप सबके प्रयास से जिस रूप में अपने पहल करी है। एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जो पहले हमें टेस्टिंग भी हमारे यहाँ नहीं थी, पूना और दिल्ली जाने पड़ते थे, आज 12,000 से अधिक टेस्ट होने लगे राजस्थान के अंदर, और महीने के अंत तक उम्मीद करता हूँ कि 25,000 टेस्ट हो जाएंगे। 2 मशीनें अमेरिका से आ रही है, अभी नई बनी है, 4-4 हज़ार टेस्ट पर डे होंगे। इस रूप में इस मौके पर हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने। पहले से ही दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री हो रहे थे, और उसके बाद में अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस दरमियान में, कोरोना के दरमियान में, और मजबूत हुआ है। अब एमएलए का जो फंड है वो भी आप लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में देंगे। तो आप सब क्षेत्र में पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर और जिला अस्पताल सब जगह मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में पहुँच हैं कि पूरे देश के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मजबूत बन जाएं, क्योंकि कोरोना को लेकर ना प्रधानमंत्री जी ना हम लोग कोई भी इस स्थिति में कहने की पता नहीं किस दिशा में कोरोना जाएगा, कब तक चलेगा और रुकेगा तो वापस आ जाएगा। ये तमाम खबरें आप लोग पढ़ते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो राजस्थान आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं अच्छी स्थिति में आ जाए, जिससे भी चाहे कैसी भी स्थिति बने हम उसका मुकाबला करने में अग्रणी रहें। ये हमारा सपना सबका होना चाहिए। ये काम अपन लोग बहुत ही बखूबी करना चाहते हैं, और उसमें हमें आज तक कामयाबी मिली है। इस बात की मुझे खुशी भी है। और राजस्थान में जो है ये भी एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर से हम देखें तो आपके जो सैंपल भी हमने लिए हैं 1,75,000 सैंपल हो गए, और इसी प्रकार से जो अप्रोच है, मरीजों के जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में 2.9% है, जबकि देश के अंदर 3% है। मरीजों के ठीक होने की दर जो है अपने आप पर पहले 55 थी, अब 57.46 हो गई मरीजों को ठीक होने की दर, जबकि देश के अंदर 30% है। के जो पॉजिटिव हो रहे हैं 2 दिन के अंदर पहले 2.35% थी, वो घट करके अब 2.23% हुई है, जबकि देश में जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो 3.92 से बढ़ करके 4.17 हो गए केस पॉजिटिव आने की दर, और दुगने जो मरीज हो रहे हैं उसकी दर भी राष्ट्रीय औसत तो 12 दिन में डबल हो जाते हैं। आप देख रहे रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं देश के अंदर, और आप सबके सहयोग से जो प्रयास किए हैं उसके कारण राजस्थान में 18 पहले 16 दिन थे, 18 दिन में डबल होने लगे। इस प्रकार से अपन ने भी जो एक हौसला अफजाई करी है भारत सरकार ने
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा किया था। हमने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा भी जितने भी कर्मचारी राजस्थान के अंदर है, चाहे पुलिस प्रशासन वाले हो, कर्मचारी, इस प्रकार से 25 करोड़ रुपए अपने रखे अलग से चिकित्सकों लिए और उनके सहयोगियों के लिए, जो अपन बाद में तय करें किस रूप में इनको प्रोत्साहन के रूप में, सम्मान के रूप में राशि मिले। सर, एक तो ये सेक्टर आज जो मैंने आपको बताया। सर, आपने जो प्रयास किए थे सोशल सिक्योरिटी के लिए, एक तो सरकार ने कहा भूखा कोई नहीं सोना चाहिए, उस वादे को आपके सहयोग से निभाया गया। पब्लिक ने साथ दिया, भामा साहब ने साथ दिया, दानदाताओं ने साथ दिया, और हमारे विधायक गणों ने भी कोई कमी नहीं रखी, अपने अपने विधायक स्वयं से भी दिए। विधायक गणों ने जो मोटिवेट करके पब्लिक को, भामा साहब को, दानदाताओं को, उनसे ही जो खाने के पैकेट बनवाए, चाहे वो पका हुआ खाना था चाहे वो कच्चा खाना था, आपने भी कोई कमी नहीं रखी। खूब जमकर ये सब बांटा गया, और सरकार ने समय रहते हुए 2 महीने का एक साथ में 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी गई। एक पेंशन 1 महीने की 700 करोड़ होती है, तो हमने करीब 1400 करोड़ रुपये दिए थे। इसी प्रकार जो 33 लाख जो श्रमिक है, रिक्शा चालक है, निराश्रित है, निर्माण मजदूर है, और जितने भी सोशल सिक्योरिटी में जो जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी और जो असहाय लोग थे, उन सबको हमने सूखे खाने के पैकेट अलग दिए, और 4 करोड़ 46 लाख लोगों को 10 किलो अनाज फ्री दिया गया। फिर 5 किलो भारत सरकार ने अनाउंस किया था, पहले 5 किलो हम लोग 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो देने को फ्री कर दिया। फिर भारत सरकार जो 5 किलो हुआ तो 10 किलो हो गया, और 2500 रुपये, पहले 1000 रुपये, फिर 1500 रुपये, 2500 रुपये हमने सभी लोगों को, 33 लाख लोगों के खातों में डाले। ये खाते नहीं थे उनको कैश दिया गया। इसी प्रकार 54 लाख लोग जो बच गए थे, जिनमें जो नाम तो हैं उनके फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, परंतु ज़्यादा नाम होने से गेहूँ कम मिल रहा है भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार का जो फॉर्मूला वो 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर गेहूँ बांटा जा रहा है देश में राज्यों को। अब 2020 आ गया है तो संख्या बढ़ गई है, गेहूँ कम मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं। कल भी मैंने प्रधानमंत्री के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें मैंने ये मामला उठाया, और उनको कहा मैंने कि अगर आपने भी नहीं दिया तो हमें करीब 80 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा 1 महीने के लिए। हमने FCI से 21 रुपये किलो मार्केट प्राइस से खरीद करके हमने बांटा है, जिनके नाम तो है परंतु उनको मिल नहीं रहा है। एक प्रॉब्लम आती है जो अभी आप जब बात करेंगे अपनी, तो मुझे महेश जोशी जी ने, प्रताप सिंह खचरवाल जी ने बताया कि जयपुर के अंदर बहुत कम नाम है इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। ये प्रॉब्लम कई शहरों के अंदर भी है। हमने कल जो VC की उसमें ये बात उठाई है कि किस प्रकार से हम लोग जो लोग बच गए हैं उनको नाम कहीं जोड़ा जाए। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इस ऐसे वक्त में जब हम लोग संकट में हैं, एक तरफ लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई है, तो सोशल सिक्योरिटी में हम लोग ध्यान देंगे तो एक शांति सद्भाव बना रहेगा। इसलिए जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनके लिए हमने पूरी ट्रैकिंग कर रही है। पास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कल परसों रात को उसका सरलीकरण हो गया, क्योंकि भारत सरकार की नई गाइडलाइन आ गई थी, उसके आधार पर हमने नए फैसले किए हैं। इस प्रकार से एक तो ये सेक्टर, एक रहा है श्रमिकों का सेक्टर, जिसमें श्रमिकों का आवागमन करीब 7 लाख हो चुका है आज की तारीख तक। 1.5 लाख लोग गए हैं, बाकी लोग आए हैं। इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, श्रमिक बड़ी संख्या में और आएंगे, प्रवासी भी आएंगे,
हम सब लोग, क्योंकि मैंने परसों जो विषय ली थी जोधपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन के साथियों से, सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम सब मिलकर के, अब हमारे सामने दिक्कत आएगी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तरफ तो उनका हम स्वागत करें, सत्कार करें, जो हमारी परंपरा है। आने में बड़ी उनको कष्ट हो रही है, क्योंकि अभी कई तरह के बंदिश थे भारत सरकार के, ना ट्रेन थी, ना बस अलाउ थी, ना कार अलाउ थी। हमने बीच में प्रयास किया, कुछ लोग आगे बिना इतला दिए हुए गांव चले गए, तो लोगों ने कहा ये संक्रमित लोग आ गए तो पता नहीं और फैल जाएगा गांव के अंदर भी। अभी तक गांव बचे हुए हैं। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबकी कि गाँव को कैसे बचाएं। शहरों में तो आप सबके सहयोग से मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि शहर शहरी होते हैं, सब कुछ हेडक्वार्टर होते हैं वो, परंतु गांव जो है, अगर वहाँ संक्रमण फैल गया, और कल बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बाहर के लोग आने के बाद में मेरे यहाँ पहली बार 116 लोग संक्रमित आ गए। अगर गांव के लोगों में संक्रमित आ गए, हमने क्वारंटाइन ध्यान से नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान आपके हमारे सामने आ जाएगी, जिसको निपटना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि गांव-गांव में अगर ये बीमारी फैलती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कैसे डॉक्टर, नर्सेज, ये काम मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंज वाला हो जाएगा, बड़ा संकट वाला हो जाएगा, बड़ा चिंता वाली बात हमारे साथ होनी चाहिए। इसलिए सरकार आपसे सलाह भी करना चाहती है कि हम चाहेंगे क्वारंटाइन जो है उस पर हम लोग जोड़ दें। अब स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, छोटी मोटी शिकायतें आप बताएंगे, हम लोग तो ठीक करते जाएंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं, पर अगर ये क्वारंटाइन का काम जो है, ये गांव, बड़े गांव में या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर या एसडीओ हेडक्वार्टर पर जो संस्थागत क्वारंटाइन करेंगे, वो करना पड़ेगा एसडीओ हेडक्वार्टर पर, जहाँ बिल्डिंग मिल सकती है स्कूल की भी या पंचायत भवन का, या कुछ भी संभावनाएं हैं। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आपको लगे नहीं कोई आपके क्षेत्रों में गांव बड़े हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन हो सकता है, तो वो भी अपन देख सकते हैं। गांव वाले कई जगह कुछ एतराज कर सकते हैं, साहब आप इनको अलग रखिए पहले, वरना हम लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। उनकी भावनाओं को भी हमें समझना पड़ेगा, और उनके सहयोग से क्वारंटाइन, कोई घर बड़ा किसी का है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो वो अपने घर पे भी रह सकता है। घर पे क्वारंटाइन करना ज़्यादा आसान है, उसके खुद के लिए भी, हमारे लिए भी। पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो संक्रमित का कोई केस आ भी गया है, घबराए नहीं, चिंता नहीं करे। ये समझाना पड़ेगा ये जो क्वारंटाइन हो रहे हैं संडे के या सिम्टम के आधार पर, उससे कोई चिंता नहीं करे। अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि सब लोग उनसे दूर रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर जयपुर बने हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी मैंने कल रात को ली, तो मालूम पड़ा कि उनको खाना भी, अन्य सुविधाएं भी दूर से। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं राजस्थान सुपरफास्ट की तरफ। जोधपुर के बालेसर में जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है। श्री राम सेवा संस्थान पप्पू कचपाटरा की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां बांटी जा रही। जयपुर में अनुभव परछाई फाउंडेशन की तरफ से पिछले 45 दिन में जरूरतमंद लोगों तक भोजन सामग्रियां पहुंचाई गई। ब्यावर में कोरोना संक्रमण के दौरान आमजनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आरएसएस शाखा की तरफ से काढ़े का वितरण किया जा रहा है। अजमेर के ब्यावर में होम्योपैथी